हाफ ट्रेंड के बारे में जानते हैं। हाफ ट्रेंड में मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जिग-जैग मोशन में चलती है, यानी कभी भी मार्केट सीधा या ऐसे नहीं चलती है, जिग-जैग मोशन में चलती है। अप डाउन होते ही मार्केट ऊपर या नीचे की ओर जाती है। और डाउन ट्रेंड में मार्केट ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट करती है, और उसमें मार्केट एक ही जगह ऊपर नीचे थी। तो जो हमारी एंट्री बनती है अप ट्रेंड में बाय का, और डाउन ट्रेंड में साइडवेज का। और साइडवेज में हम वेट एंड वॉच की कंडीशन रहती है, यहाँ पे हम ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन की वेट करते हैं। तो सिंगल कैंडल में हम टोटल 6 कैंडल को पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और डोजी, ये 2 हो चुके हैं। स्पिनिंग टॉप और हाई वे कैंडलस्टिक पैटर्न हम आज से जानेंगे, और बेल्ट होल्ड और मारूबादी ये हम कल जानेंगे इसके बारे में। तो ये टोटल 6 अपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है: हैमर, डोजी, स्पिनिंग टॉप, हाई वे, बेल्ट होल्ड और मारूबादी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों के बारे में। तो चलते हैं स्पिनिंग टॉप के पास। ये रहा हमारा स्पिनिंग टॉप। तो स्पिनिंग टॉप में टोटल 6 प्रजातियां हैं। तो स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न की जाती है, मेन जाती है, और उसकी जो 6 प्रजातियां हैं: 3 बियरिश, 3 रेड कैंडल में, और 3 बुलिश, 3 ग्रीन कैंडल में। अगर हमने 3 बियरिश को जान लिया, समझ लिया, तो हमारा ये स्वाभाविक है ग्रीन कैंडल का भी क्लियर हो जाएगी। तो इसमें नाम का कोई इशू नहीं है। इसमें ये और ये दोनों का जो स्ट्रक्चर है सेम है, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, और इन दोनों का भी स्ट्रक्चर सेम है। अगर हमारी पहले ये 3 क्लियर हो गए, तो ये हमारा स्वाभाविक ही क्लियर हो जाएगा। मतलब नाम बियरिश और बुलिश का अंतर आएगा, बाकी कोई अंतर नहीं। तो स्पिनिंग टॉप इसका नाम क्यों पड़ा, पहले इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखा है लट्टू की आकृति के समान दिखाई दे रहे हैं, तो स्पिनिंग टॉप का नाम दिया गया है जापानियों की ओर से। क्योंकि जो भी ये नामकरण हुआ है, ये हमारी ओर से नहीं हुआ है, ये जापान के जो टेक्नीशियन है उनकी ओर से ये नामों का उल्लेखन किया गया है। तो स्पिनिंग टॉप का मतलब ही होता है लट्टू। तो ऐसे आकृति जो लट्टू के समान दिखाई दे, उनको हम स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम देते हैं। तो इसमें हमने ध्यान कर देना है कि बॉडी से, इस केस में देखिए, बॉडी से विक यानी इसका अगर उल्टा होता है, तब भी इसको का ही नाम देंगे। तो ये रहा पहला। दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि ऊपर 1 गुना और नीचे 2 गुना। तो हमने अभी आपको बताया है कि स्पिनिंग टॉप में बॉडी से जो विक की लंबाई है मैक्सिमम 2 गुना होनी चाहिए, और मिनिमम हो सकता है, यहाँ पे मिनिमम 1 गुना है, ये अपना 1.5 गुना भी हो सकता है, 1 गुना तो है ही है, और आधा गुना भी हो सकता है, और इसका उल्टा भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब उल्टा कि नीचे 1 गुना और ऊपर 2 गुना भी हो सकता है। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी 1 गुना नीचे हो जाए और 2 गुना ऊपर हो जाए।
तो भी इसको हम स्पिरिट टॉप में ही काउंट करेंगे। और तीसरे केस में ऊपर भी 2 गुना और नीचे भी 2 गुना। अगर ऐसी आकृति भी हमें जैसा ऐसी ऐसा स्ट्रक्चर भी हमें दिखाई देता है, दोनों साइड में 2-2 गुना है, तो उसको भी स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम देंगे। बस अंतर इसमें रहेगा कि अगर रेड कैंडल है तो इसको हम बेयरिश बोलेंगे, बेयरिश रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब भी बता दूं कि ऐसा कैंडल जिसके बनने के बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाए, तो उसको रिवर्सल का नाम देते हैं। जैसे रेड कैंडल टॉप पे अगर बनता है और मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर दे, तो उसको हम रिवर्सल का नाम देते हैं। इसी तरह अपना ग्रीन कैंडल भी है। ग्रीन कैंडल भी जब मार्केट में बनता है, तो जब ये भी रिवर्स कर दे, तो इसको भी रिवर्सल का नाम देते हैं। इसलिए यहाँ पे रिवर्सल शब्द यूज किया गया है, क्योंकि ये 6 के 6 कैंडल जो है, ये मार्केट के ट्रेंड को चेंज करने में सक्षम है। तो रेड है तो बेयरिश रिवर्सल स्पिनिंग टॉप का नाम देंगे, और ग्रीन कैंडल है तो इसको बुलिश रिवर्सल स्पिनिंग टॉप का नाम देंगे। तो ये इसमें अंतर है बुलिश और बेयरिश का, और कोई नाम में कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं हाईवे की तरफ। हाईवे कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके नाम से ही हमें मालूम पड़ता है कि इसका जो लिंक है समुद्र की ऊंची और नीची तरंगों के साथ है। यहाँ लिखा भी है कि जो हाईवे कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो इसका बिहेवियर देखा गया है, ये समुद्र की ऊंची और नीची जो लहरें उसकी उठती है, उसके बिहार पे रखा गया है। तो इसके भी टोटल अपने 6 प्रजातियां हैं, 3 बेयरिश और 3 बुलिश में। और नाम का इसमें भी कोई अंतर नहीं है, नाम सभी का सेम ही रहेगा। सभी को हम हाईवे और कैंडलस्टिक पैटर्न ही कहेंगे। बेयरिश में है तो बेयरिश रिवर्सल, और बुलिश में है तो बुलिश रिवर्सल। तो हम एक एक करके जानते हैं, और इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि बॉडी से इसका बिहेवियर है। बॉडी से जो वीक की लंबाई है, एक साइड में 2 गुना से ज्यादा और दूसरी साइड में 3 गुना से ज्यादा होनी चाहिए। वो साइड कोई भी हो सकती है, ऊपर ऊपर नीचे कोई भी हो सकती है। तो हम पहले जानते हैं एक पहले कैंडल को। जो ये कैंडल है इसके सेम स्ट्रक्चर में है, और ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। तो तीनों एक दूसरे से कंपेयर में है। तो हम पहले इसको जानते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर 3 गुना प्लस है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, और यहाँ पे प्लस का साइन है। ऊपर जो विक की लंबाई है वो 3 गुना, विक या शेडो दोनों सेम ही है, कोई विक भी बोलेगा कोई शेडो भी बोलेगा, जिसको जो आसान लगे। तो विक की लंबाई ऊपर 3 गुना से ज्यादा है और नीचे 2 गुना से ज्यादा है। प्लस का साइन मतलब होता है कि नहीं 3 गुना प्लस और 2 गुना प्लस होना चाहिए। तो ये रहा स्ट्रक्चर। और हम जो दूसरा केस है, दूसरे में देखते हैं। इसमें पहले का रिवर्स है, उल्टा है, यानी ये 2 गुना नीचे का ऊपर आ गया और 3 गुना नीचे ऊपर से नीचे आ गया, और कोई अंतर नहीं है, बाकी बिहेवियर सेम है। और तीसरे केस में ऊपर भी 3 गुना प्लस है और नीचे भी 3 गुना प्लस है। यहाँ पे कहने का मतलब ये 3 गुना प्लस, कहने का मतलब ये हो गया कि 3.5 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना हो सकता है। क्योंकि जो समुद्र में लहरें बनती है, कोई लहरें छोटी बनेगी, एक मिनट, कोई लहरें छोटी बनेगी, कोई बड़ी भी बन सकती है, कोई इससे भी बड़ी बन सकती है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि 3 गुना प्लस है तो 4 गुना ही होना चाहिए, ये हमारी 10 गुना तक भी जा सकती है। तो ये हमारा यानी हाईवे कैंडलस्टिक पैटर्न का बिहेवियर है। बस बिहेवियर यानी जो वीक की जो कंडीशन है वो दिमाग में रखेंगे तो आपको पकड़ने में आसानी रहेगी। और इन सब में एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि पोजीशन का इसमें फर्क पड़ता है, बाकी कलर का कोई महत्व नहीं है। अगर ये ग्रीन कैंडल सेम ऊपर बन जाएगा, टॉप पे बनता है
तब भी ये वही काम करेगा, मार्केट को नीचे लेके ही आएगा। तो ये देखते हैं मार्केट में जाके भी कैसे ये काम करता है। तो ट्रेडिंग व्यू में ही चलते हैं। यहाँ पे ट्रेड लगा हुआ है तो चेंज कर लेते हैं। गोल्ड को चेक कर लेते हैं, और गोल्ड में इसमें मार्केट चल रहा नहीं चल रहा है, थोड़ा डाउट रहेगा मुझे। जिसकी मार्केट चल रही है उसमें चलते हैं। जो क्रिप्टो की मार्केट है हमारी 24 घंटे की मार्केट है, ये हफ्ते में चलती रहती है। और आपको पहले तो कैंडल को बनते हुए दिखा देते हैं। टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 मिनट का रखते हैं। मार्केट अभी है कहाँ पे, ये देखना पड़ेगा। मार्केट ये रहा, ये रहा मार्केट। तो ये आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर में जो ओपनिंग है नीचे से हो रही है, और ये ऊपर की ओर जा रहा है। और इसका टाइमर चल रहा है, ये 12, 11, 10 सेकंड रह गया है। तो यहाँ हमें बस ये देखना है कि इसकी ओपनिंग कैसे हो रही है ग्रीन कलर की, और रेड कलर की ओपनिंग कैसे होती है। यहाँ पे हमने ग्रीन का ये देखा है, इसकी ओपनिंग नीचे से हुई है और ऊपर जाके ये क्लोज हो गया है, और ये भी अभी ग्रीन में ही है। तो यहाँ से रेड बनेगा, क्योंकि ये रेड भी बनेगा। ये पहचान आपको एडवांस में ही मिल पाएगी कि रेड तुरंत बनेगा तो क्यों बनेगा। तो अभी ये रेड ग्रीन में ही जाएगा, लेकिन एक बैरियर है, उसके बाद इसका रेड में कन्वर्ट होना लाजमी है। तो ओपनिंग आप देख रहे हैं कि ओपनिंग इसकी ऊपर की ओर हो रही है। रेड बन गया तो अब रेड का भी दिखा दिया जाएगा। ये देखिए रेड में कन्वर्ट हो गया ये, और इसकी ओपनिंग आप देख रहे हैं कि ऊपर से हो रही है और ये नीचे की ओर आ रही है। अभी इसका स्टार्ट हुआ है, तो ये प्रेशर अभी बाइंग का है, इसलिए नीचे उतार नहीं हो पा रहा। तो लेकिन होगा, क्योंकि ऑर्डर पड़े होते हैं। देखिए दोबारा टाइम फ्रेम चेंज हुआ है, और ये रेड का अभी रेड में ही है। लेकिन अभी जो दोनों का प्रेशर है, बाय और सेलर का, दोनों का लमसम यहाँ पे भी बराबर है, लेकिन हावी होने की कोशिश कर रहा है सप्लायर। तो थोड़ा ये वेट में बात में है, लेकिन आपको बस एक फोकस ये करवा रहा हूँ कि हम यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग आप रेड और ग्रीन का देख लें एक बार, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर देख पाए तो। इसका भी टाइम फ्रेम पूरा होने वाला ही है। तो कई बार अभी इंडिकेशन तो यहाँ पर रेड का है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। अब कितना आएगा ये मालूम नहीं है, लेकिन टाइम फ्रेम इसका पूरा होने वाला है। तो यहाँ पे दिखाने का मकसद यही है कि आप ये देख लें कि ग्रीन की ओपनिंग नीचे से ऊपर की ओर, और रेड में ओपनिंग ऊपर से नीचे की ओर होती है। हम आगे बढ़ते हैं। अब आज हमने पढ़ा है स्पिनिंग टॉप। तो स्पिनिंग टॉप में ये देखिए, ये भी स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप ये भी है। ये हमारा स्पिनिंग टॉप का पहला कैंडल है ये, और ये हमारा दूसरा कैंडल है स्पिनिंग टॉप का, ये जो अभी हमने पढ़ा है। ये भी हमारा पहले में आएगा। स्पिनिंग टॉप ये भी है, स्पिनिंग टॉप ये भी है। ये हमारा हैमर में है, क्योंकि दोगुना जो विक की लंबाई है दोगुना से ज्यादा है। और ये भी स्पिनिंग टॉप में आएगा, स्पिनिंग टॉप में ये भी आएगा। देखिए यहाँ पे विक नीचे की ओर है, एक साइड में विक है लेकिन नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर भी हो सकती है और यहाँ ऊपर की ओर भी दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों को हम स्पिनिंग टॉप ही बोलेंगे। ये भी स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप आपको मार्केट में ज्यादा दिखाई देगा, और हमें देखना है हाई वेव। हाई वेव दिखाई दे यहाँ पे, कहीं पे भी टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। यहाँ पे हाई वेव अभी भी नहीं दिखाई दे रहा।
ये है हाईवे। यहाँ पे मेन इसको भी हम हाईवे में कई बार लगता है कि हाईवे हो सकता है, और ये ये भी आपको लगता है कि हाईवे हो सकता है, लेकिन इसको बोल सकता हूँ ये दो स्ट्रक्चर, क्योंकि जो इसकी वीक की कंडीशन है वो आपके माइंड में जरूर होना चाहिए। कंडीशन हमने क्या पढ़ा है, हमने कंडीशन पढ़ा है कि वीक बाई बॉडी से दोगुना एक साइड में और तीन गुना दूसरी साइड में उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो इन दोनों में फुलफिल हो रहा है, यहाँ भी फुलफिल हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे आपका दो गुना या तीन गुना से ज्यादा नहीं है, यहाँ पे मेरे हिसाब से 5-6 गुना से ज्यादा है दोनों साइड में। तो आपको बोला है कि मैक्सिमम 10 गुना तक भी या उससे ऊपर भी जा सकता है। तो वीक की यहाँ पे कोई जो मिनिमम कंडीशन है कि कम से कम एक साइड में 2 गुना से ज्यादा होनी चाहिए और दूसरी साइड में 3 गुना से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा रहता है तब भी उसको हम हाईवे में ही काउंट करेंगे। और यहाँ पे बॉडी नहीं है, इसलिए इसको हम हाईवे में काउंट नहीं किए हैं, क्योंकि हाईवे में काउंट करने के लिए बॉडी का होना अनिवार्य है। यहाँ भी बॉडी है और यहाँ भी बॉडी है, बॉडी दिखाई देनी चाहिए। ये भी अपना हाईवे में आएगा। तो इस तरह हम मार्केट में जनरल को स्टडी करते हैं। यानी पढ़ाई थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर इसको हम थोड़ा मन लगा के डीपली अगर बैठे पढ़ाई करें तो ये, क्योंकि जो स्कूल टाइम में हमारी पढ़ाई हुआ करती थी उस समय हमारा मन हुआ करता था चंचल। हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हमारे यहाँ के जो बच्चे भी है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ज्यादा खेलकूद में ही मन लगता है। लेकिन वो हम जिस एज में है, अगर इस समय हम किसी भी एजुकेशन को लेके बैठते हैं तो हम उसको डीपली लेके बैठेंगे, क्योंकि हमें अभी समय मालूम है अगर इस चीज को हमने सीख लिया तो इससे हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। जो हमारा इस समय पढ़ने का तरीका रहेगा वो डीपली रहेगा, उस पर हम पूरा फोकस करेंगे। तो एज के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो पढ़ाई करने की टेक्निक है वो चेंज हो जाती है, ये जाहिर सी बात है। ये भी अपना हाईवे में है, ये भी हाईवे में है। यहाँ देखिए नीचे जो वी की लंबाई है, मुझे लगता है कि ये 7-8 गुना की होगा ही होगा, ऊपर है करीब 4 गुना कम से कम होगा, ये 4 गुना से ऊपर ही होगा ये भी। इस तरह के हाईवे कंटेनर हमें दिखाई देते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा इस पे फोकस करिएगा, थोड़ा मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस कैंडल पे, और बड़ा तो कर नहीं पाऊंगा मैं। तो अगर इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो हमें लगता है कि हाईवे है, बड़ा किया तो लग रहा है कि ये दोनों हाईवे में आएंगे। लेकिन जो इसका एक्चुअल साइज में अगर करते हैं तो ये अपना हाईवे में नहीं है, क्योंकि हाईवे में होने के लिए यानी विड्थ की लंबाई बॉडी से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और बॉडी का जो यहाँ पे साइज है, यहाँ पे जैसे अब ये साइज है, कई बार साइज अपनी साइज मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ी जो साइज है बॉडी की ज़्यादा है, साइज ऐसा है, और विड्थ इधर इतनी लग रही है और विड्थ इधर भी इतनी लग रही है। तो हमें लगता है कि ये हाईवे पे हो सकता है। लेकिन आपने जो बॉडी की जो ये साइज है, इसका जो बैरियर है, अगर इसको सेम ऊपर रखेंगे, यानी इसके जो ये लेंथ है, इस लेंथ को ऊपर यहाँ पे रखेंगे, अगर ये दोगुना से ज्यादा होता है तो आप इसको हाईवे में, और इधर भी, इधर एक साइड में दोगुना और एक साइड में 3 गुना से ज्यादा होना चाहिए। तो ये उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, इसलिए अपना ये स्पिनिंग टॉप में आएगा। ये तीनों के तीनों और ये भी स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप ये भी आएगा। ये सबके सब स्पिनिंग टॉप ही है, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो यहाँ पे इतने स्ट्रक्चर सभी स्पिनिंग टॉप के ही है। तो इस तरह इनको स्टडी करना चाहिए, मन लगा के डीपली स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आगे बढ़ने से बस रोकता कौन है, हम खुद ही अपने आप को आगे बढ़ने से रोकते हैं।
और कोई दूसरा हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है।